साइन एक्स इक्वल टू 0 के बाद कॉस एक्स इक्वल टू 0 मीन एक्स की वैल्यू क्या रखें कि 0 हो जाए। तो एक तो 90 पे होगा सिंपल 0, 270 पे होगा, तो इसका भी हम ग्राफ बनाएंगे बाद में, अभी भी मैं वैल्यू लिख देता हूँ। तो एक्स इक्वल टू होगा 90 का ऑड मल्टीपल, ऑड मीन्स 2n+1 इंटू π/2। π/2 मीन्स 90, डिग्री भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये कॉस के लिए सोल्यूशन है। अगर कॉस थीटा 0 होगा तो थीटा इक्वल टू या एक्स इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 मीन्स अगर हम n रखेंगे यहाँ 0 तो π/2 आएगा, 1 रखेंगे तो आप देखेंगे 2 + 1 3, 3π/2 आएगा, 2 रखेंगे तो 5π/2। इस तरह से आते जाएंगे, ढेर सारे इन्फिनाइट आंसर्स आएंगे। अब अगर हमें tan x का फाइंड आउट करना है तो tan x को हम लिखेंगे sin x बाई cos x, और sin x बाई cos x इक्वल टू 0, फिर क्रॉस मल्टी कर लेंगे तो sin x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका वही आंसर होगा जनरल सोल्यूशन के लिए जो अपना sin x का है। तो इसके लिए tan x के लिए हो जाएगा x इक्वल टू n पाई। सिमिलरली कॉड को हम राइट कर सकते हैं cos बाई साइन, फिर साइन मल्टी में 0 में जाएगा तो cos x इक्वल टू 0। तो मीन इनमें कोई न्यू आंसर नहीं होगा, ये होगा साइन के साथ रिलेट करेगा ये tan वाला, और ये वाला रिलेट करेगा कॉट के साथ में। तो ये जनरल सोल्यूशन होगा कब, जब इनकी वैल्यू 0 होगी। इसके बाद अगर नॉन ज़ीरो आ जाएगा तो हम लोग जनरल सोल्यूशन किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम फिर अलग फार्मूले, अलग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ किस तरह करना होगा कि अगर sin x इक्वल्स टू साइन थीटा या साइन अल्फ़ा, कोई भी एंगल है यहाँ पे, मान लो साइन थीटा है, साइन अल्फ़ा है, तब इसका जनरल सोल्यूशन होगा x इक्वल टू, ये डेरिवेशन अगर करना फार्मूले तो कहाँ से आते हुए मैं बता दूंगा, उसी बुक में आप देख सकते हैं, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। n का मीनिंग वही इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, आपने n के प्लेस पे कुछ भी नहीं रखना है, और पाई पाई रहेगा, बस ओनली अल्फ़ा के प्लेस पे रखना। फॉर एग्जांपल इस पे सम किस तरह सॉल्व करेंगे इसका मैं डेरिवेशन भी कर दूंगा। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताएंगे फ़ोन करके कि सर इसका डेरिवेशन आप कर दो। अगर sin x इक्वल टू 1/2 है और इसका हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, तो इसको हम राइट करेंगे, sin x तो है ये, इसको हम राइट करेंगे साइन अल्फ़ा के फॉर्म में। नहीं, साइन किसकी वैल्यू 30 की वैल्यू है, और 30 को हम लिख सकते हैं π/6। तो ये हो गया x, ये हो गया अल्फ़ा, और ये अप्लाई कर देंगे। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन आएगा वो आएगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू इन प्लेस ऑफ अल्फ़ा π/6। तो इस तरह से आंसर फाइंड आउट करने हैं। सपोज़ करो माइनस आएगा तो पहले माइनस के लिए इसके हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू। तो ये हो गया फॉर sin x इक्वल टू साइन अल्फ़ा। दिस इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ sin x। सिमिलरली इफ़ cos x इक्वल टू cos अल्फ़ा, देन व्हाट इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस। तो cos x इक्वल्स टू cos अल्फ़ा। सिमिलरली x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, एंड n बिलोंग्स इन इंटीजर्स। तो इसका भी सेम प्रोसीजर है। फॉर एग्ज़ाम्पल cos x इक्वल टू 1/2, तो पहले हम cos x इक्वल्स टू 1/2 को मैनेज करेंगे। 1/2 वैल्यू होगी 60 की, मीन्स π/3, और फिर इसमें रख देंगे तो x इक्वल टू आएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये जनरल सोल्यूशन है। और इसी तरह से हम tan x का भी देखेंगे, और tan x का अगर देखना तो tan x आएगा sin बाई cos करके। इनके अगर आपको सोल्यूशन देखने हैं तो आप सोल्यूशन भी मेरे से सीख सकते हो, अदरवाइज बुक में आपको गिवन है। tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो इसके लिए जनरल सोल्यूशन होगा x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, ओनली n पाई प्लस अल्फ़ा। और अगर एग्जांपल देखना है tan x इक्वल टू 1, तो tan x इक्वल टू 1 कब होगा, π/4 पे, और जनरल सोल्यूशन x इक्वल टू n पाई प्लस π/4। तो इस तरह से ये जनरल सोल्यूशन होगा सबके।
अगर यहाँ माइनस आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आप चेंज कर लोगे प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के, यानी प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल के। और अगर कॉसेक या सेक या कॉट का आएगा तो उसमें हम उसके रेसिप्रोकल यूज़ करेंगे। मीन जैसे tan x है तो tan में कॉट वाला यूज़ कर लेंगे या कॉट में tan वाला यूज़ कर लेंगे। तो वो 3 हमने लर्न करने हैं। तो इस तरह जनरल सोल्यूशन भी हो गए। तब आप एक्सरसाइज 3.4 करेंगे और जो प्रॉब्लम्स होगी फिर मैं बताऊँगा आपको।